दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक दुष्ट और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। केवल एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी अवस्था में पहुंचा सकता है जहां आप महसूस करें कि यह दुनिया बहुत खराब है, अब यहाँ रहने से क्या फायदा। और ऐसा ही होता है जब आपको धोखा दिया जाता है, और केवल वही व्यक्ति धोखा खाता है जो दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करता है। हम तुरंत किसी पर भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति अपनी आंख, कान और दिमाग बंद कर लेते हैं। और फिर ऐसी स्थिति होती है कि हमारा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ही हमें सबसे बड़ा धोखा दे देता है। हम किसी ना किसी को धोखा देते रहते हैं हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं और लोग भी हमें धोखा दे रहे हैं। दूसरों द्वारा धोखा देना तो समझ में आता है, लेकिन हम खुद को वर्षों से धोखा दे रहे हैं। हम खुद को ऐसी चीजों के बारे में समझाते हैं ताकि हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े, और हम अपनी ही छोटी सी दुनिया में खोए रहे। धोखा या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह है। हमें लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन यह धोखेबाज तलवार सामने वाले की भी उतनी ही गर्दन काटती है जितनी भविष्य में हमारी गर्दन काटती है। दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि धोखे और विश्वासघात से खुद को कैसे बचाएं, और 10 ऐसे संकेतों के बारे में जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति बहुत गुस्से में पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो बोला, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। और उसी पहाड़ी की चोटी पर एक सन्यासी अपने ध्यान में लीन थे। उस व्यक्ति की तीव्र क्रोध भरी आवाज सुनकर वह व्यायाम से उठे। वह तुरंत समझ गए थे कि यह युवक यहाँ आत्महत्या करने आया है, और वह व्यक्ति पहाड़ी से कूदने ही वाला था। तभी सन्यासी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचते हुए कहा, क्या हुआ, आगे का रास्ता खत्म हो गया। युवक ने कहा कि कौन सा रास्ता, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तभी सन्यासी ने कहा कि एक दिन सभी को मरना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। व्यक्ति ने कहा, क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है, यहाँ हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया, मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई, मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया। वह एक अमीर बिजनेसमैन के साथ भाग गई। इतना धोखा खाने के बाद अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तभी सन्यासी बोले, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो, क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, आप चाहे तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हैं, लोग अक्सर मेरा फायदा उठाते, लेकिन मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। सन्यासी ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, मुझे यह साबित करने के लिए क्या करना होगा। तभी सन्यासी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मैं अगले 1 साल तक अपने आश्रम में रहूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो। तभी व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं 1 साल तक आपके साथ आपके आश्रम में रहूंगा और खुद को साबित करूंगा। तभी सन्यासी उस व्यक्ति को अपने आश्रम में ले आए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगली सुबह सन्यासी ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और उस शिष्य से कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाकर भिक्षा मांगोगे, तब तक मैं तुम्हारे अन्य गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूँ। वह शिष्य
गुरु को परिणाम कर भिक्षा मांगने चला गया। आज से पहले उसने कभी भिक्षा भी नहीं मांगी थी, इसीलिए उसे भिक्षा मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा मांगने के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार जो साधु को गलत साबित करने के लिए उसने भिक्षा मांगी और वह भिक्षा लेकर वापस सन्यासी के पास आया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा कि तुम कुछ तो भरोसेमंद हो। मैंने सोचा था कि तुम भिक्षा मांग नहीं पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मेरे साथ मेरी कुटिया में आओ, मैं तुम्हें वहां कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। कुटिया के ऊपर एक बर्तन लटका हुआ था। गुरु ने बर्तन की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम उस बर्तन को देख रहे हो? इसमें जहर होता है और जहर भी ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मृत्यु कैसे हुई। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? साधु ने कहा, मैं तुम्हें केवल चेतावनी दे रहा हूं कि गलती से भी इसे खा मत लेना। कुछ दिनों के बाद गुरु और शिष्य एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, लेकिन वृद्धावस्था के कारण सन्यासी दौड़ने में सक्षम नहीं थे। यह देखकर उस शिष्य को अनुभव हुआ और उसने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अपने गुरु को डाकू से बचाया और आश्रम ले गया। आश्रम पहुंचकर गुरुदेव सबके सामने शिष्य की बहुत प्रशंसा की और कहा कि मेरा नया शिष्य तुम सबसे बेहतर है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ सुरक्षित पहुँचाया। आज तक मुझे उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज के बाद तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का उस पर विश्वास होने लगा। गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम की देखभाल संभालो। आज से आश्रम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी यदि आपकी यही इच्छा है तो आपकी खुशी की जिम्मेदारी में भी उठाऊंगा। इतना कहकर शिष्य चला गया। कुछ दिनों के बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद यह युवा शिष्य इस आश्रम को चलाएगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उस शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ गई। आश्रम पर जल्द से जल्द कब्जा करने की चाहत बढ़ने लगी। वह हर सुबह गुरु के पास दर्शन के लिए जाता था और देखता था कि उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता या नहीं, लेकिन गुरुजी का स्वास्थ्य दिन पर दिन बेहतर होते जा रहा था। अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि गुरुजी को रास्ते से कैसे हटाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी वह सोचता है कि गुरुजी को नदी में धक्का दे दूं, लेकिन अगले ही पल उसे यह एहसास होता है कि मैं गुरुजी का गला घोटकर मार डालूंगा। सबको पता है कि गुरुजी का विश्वास पात्र हूं, इसलिए मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बात बिगड़ सकती है। मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे गुरुजी की भी मृत्यु हो जाए और सभी को लगे कि यह स्वाभाविक मृत्यु है और भगवान को यही मंजूर था। एक दिन वह शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा था। तभी उसकी नजर ऊपर लटके बर्तन पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि इसमें जहर है और जहर भी ऐसा कि किसी को पता नहीं चलेगा। उसने सोचा यही सही रहेगा, मैं यह जहर गुरुजी को डोट दे दूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और फिर पूरे आश्रम पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अगले दिन उसने चुपके से चोरी कर ली, गुरुजी की कुटिया से निकाला जहर और उसे गुरु के भोजन में मिला दिया। गुरु ने रात्रि का भोजन किया और सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जाग रहा था, लेकिन गुरुजी नहीं उठे। शिष्य ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरुजी की मृत्यु हो गई है। जब उस
शिष्य को इस बात का पता चला तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था और आश्रम पर कब्जा करने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक पुराना शिष्य भी था। वह पूरी घटना को चुपचाप देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया और वहां से एक दवा लाया और उस दवा को गुरुजी को दिया। थोड़ी ही देर में गुरुजी की चेतना लौट आई और वह बिल्कुल ठीक होकर बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत घबरा गया। गुरु ने बाकी शिष्य को अपने अपने काम पर भेज दिया और उस शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम अभी भी विश्वास करने के योग्य हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे नहीं पता था कि मुझसे यह अपराध कैसे हो गया। मैं आज से पहले किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझे धोखा देते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज आपको धोखा दिया। गुरुजी ने कहा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। मैं केवल अपनी आंखों से जो देखता हूँ इस पर भरोसा करता हूँ और मैं तुम्हारे अंदर लालच देख सकता हूँ और मैंने जानबूझकर तुम्हें यह लालच दिया था क्योंकि इंसान किसी को धोखा देने के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। उस शिष्य ने गुरु से पूछा, लेकिन गुरुजी में अपने आप को स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से कैसे मुक्त रख सकता हूँ? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, अपने अंदर उतरने की कोशिश करो। इंसान में बहुत संभावनाएं हैं, वह कुछ भी कर सकता है और जब आप में बदलाव आए तो अपने अंदर झांक के अपने आप को जानने की कोशिश करो कि आप क्यों बदल रहे हैं, तुम्हें कौन बदल रहा है, क्या यह बदला लाभ अच्छा है या बुरा? आत्मनिरीक्षण का प्रयास करो। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य ने फिर से उनके पैर पकड़ लिए और बोला, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों बदलूं। गुरु ने कहा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उनका स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या कभी किसी को धोखा नहीं दिया। व्यक्ति तभी धोखा देता है जब उसे लगता है कि वह जो कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा है और भविष्य में यह बात किसी को पता नहीं चलेगी और वह जो कर रहा है वह सही है। पकड़े जाने के बाद वह अपने बचाव के लिए भी तर्क देता है कि मैं कुछ नहीं कर सका, यही आखिरी रास्ता था, मेरे पास मजबूरी थी। लेकिन हर धोखे के पीछे का सच यही है कि इंसान जानबूझकर अपने फायदे के लिए करता है। फिर गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना, जब हम किसी को धोखा देते हैं तो उसकी आंतरिक चेतना को चोट पहुंचती है और वह इतनी बुरी तरह से आहत हो जाता है कि वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। वह अंदर ही अंदर बहुत उदास और अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा ना दे, इसीलिए अपनी आंखें, कान और दिमाग खुला रखें। लोगों पर भरोसा करें, लेकिन बहुत ज्यादा भरोसा ना करें कि वह आपका फायदा उठाना शुरू कर दे। हमें हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण रखें और अपने जीवन की भागदौड़ कभी भी दूसरे के हाथों में ना सौंपे और समय समय पर खुद को जांच रहे। जिस धोखे से आप बचना चाहते हैं, क्या आप भी वैसा ही धोखा किसी और के साथ कर रहे हैं? और अगर फिर भी कोई आपको धोखा देता है तो निराश ना होना, क्योंकि धोखा खाने के बाद हर धोखा इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है। व्यक्ति पहले से अधिक सतर्क और सावधान हो जाता है। इसीलिए केवल एक धोखे के कारण अपना जीवन बर्बाद ना करें और इसे एक सबक के रूप में ले और आगे बढ़े। गुरु ने कहा, यह एक धोखेबाज व्यक्ति के 10 लक्षण हैं। एक चालाक व्यक्ति के जो आपको धोखा दे सकता है और आपके मन की शांति छीन सकता है। निराशा के गहरे सागर में डूबकर वह आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। पहली निशानी, जो व्यक्ति झूठा होगा, धोखेबाज होगा, वह आपसे सब कुछ छुपाए। आप उसके बारे में दूसरे लोगों से जान लेंगे और जब आप पूछेंगे तो वह कहेंगे कि मैं बताना भूल गया, इसीलिए हमें इन पर
ध्यान देना चाहिए वह व्यक्ति जिसके साथ हम रिश्ते में हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी सौंपने जा रहे हैं, जिसके साथ हम प्यार और विश्वास का सौदा करने जा रहे हैं, क्या वह अपनी पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह हमारे साथ साझा करता है या नहीं। अगर वह हमसे बातें छुपाता तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा धोखेबाज है। दूसरी निशानी, जो व्यक्ति धोखेबाज है या जो हमसे सच्चा प्यार नहीं करता, वह कभी भी हमसे से सच्चा प्यार नहीं करता, हमारी परवाह नहीं करता। चाहे हम उसकी कितनी भी परवाह कर ले, उसके लिए कुछ भी कर दे, लेकिन उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं होगी और यह एक बार नहीं बार बार दिखेगा, लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह हमारी गलती है, हम देख नहीं पाते। सच्चाई हमारी आंखों के सामने भी है। अगर हम थोड़ा और सचेत होकर देखने की कोशिश करें तो यह हमारी ही गलती है। तब हमें पता चलेगा कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति धोखेबाज है वह बहुत बड़ा झूठा भी है। उसके अपने शब्द खुद से मेल नहीं खाते, उसकी जुबान बदलती रहती है, वह अपनी बात नहीं रखता, लेकिन हम उसके झूठ में फंस जाते हैं, इसीलिए हम उसे नहीं पहचानते। चौथी निशानी, धोखेबाज व्यक्ति हमारे सामने तो हमारी चापलूसी करेगा और हमारी तारीफ करेगा, लेकिन पीठ पीछे वह कभी हमारी तारीफ नहीं करेगा और हमारा सम्मान नहीं करेगा। चाहे हम उसके लिए मर भी जाएं, लेकिन वह कभी हमारी तारीफ नहीं करेगा, हमें कभी भी उतना महत्व नहीं देगा जितना हम अपने जीवन में उसे देते हैं, क्योंकि वह एक दिन हमें धोखा देगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम बहुत अधिक धोखा खाने से पहले सावधान हो जाएं। पांचवा संकेत, वह जो कहते हैं उस पर ध्यान ना दे, बल्कि इस पर ध्यान दे कि वे आपके साथ क्या करते हैं। बात करना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है और ज्यादातर लोग इन्हीं बातों पर अटक जाते हैं। इसलिए चाहे वह आपसे कितनी भी बात कर ले, उनसे कई वादे किए जा सकते हैं, लेकिन जब तक वह पूरा करके ना दिखा दे तब तक उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगला संकेत, हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंधों में अक्सर यह देखने को मिलता है कि कैसे एक धोखेबाज व्यक्ति अपने प्यार करने वाले को इस तरह अपने जाल में फंसा लेता है कि सामने वाला उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, वह कहीं नहीं जा रहा है, यह उसके लिए यही रहेगा। वह ना आदर करते हैं ना सम्मान करते हैं, और अगर सम्मान भी मांगी जाए तो मान ज्यादा करते हैं। अगर किसी रिश्ते में किसी से विनती करनी पड़े, मुझे अपना समय देने के लिए मुझसे बात करो, तो इससे बुरा रिश्ता कोई नहीं हो सकता। जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वह खुद चाहेगा कि वह अपना ज्यादातर समय आपके साथ बिताए। जिससे आप समय की भीख मांगते हैं, समझ ले कि उसमें आपके लिए कोई प्यार नहीं है। सातवीं निशानी, उसके पास हर चीज के लिए समय होगा, लेकिन आपके लिए उसके पास कभी समय नहीं होगा। वह अपने जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको कभी भी छोड़ देगा। वह आपसे तभी बात करेगा जब वह चाहेगा, तब नहीं जब आपको उसकी जरूरत हो। वे आपकी जगह किसी और को दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, ना उसकी आदतें, ना उसका स्वभाव, ना ही उसका आराम। आठवां संकेत, वे कभी भी आपके प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होंगे कि हम आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपका समर्थन करेंगे, चाहे समय कैसा भी हो। वह केवल आपकी शर्तों पर आपके साथ रहेंगे। जब भी वह सहज होंगे और अच्छा महसूस करेंगे या आपके साथ रहेंगे, और अगर इससे उन्हें थोड़ा सा भी दुख होगा तो वह चले जाएंगे, क्योंकि वह कभी भी अपनी शर्तों से बाहर नहीं आएंगे। नौवां संकेत, वे आपको हमेशा चोट पहुंचाएंगे, कभी कभी जानबूझकर और कभी कभी उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वे आपको कितना चोट पहुंचा रहे हैं, और आपका दिल दुखता रहेगा। आप उस व्यक्ति के साथ खुश महसूस करेंगे जो आपसे सच्चा प्यार करता है। उसके साथ रहने से आपको यह महसूस होगा जैसे आप हवा में हल्के से उड़ रहे हैं, और अगर आप किसी धोखेबाज और गलत व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं तो सब कुछ भारी और बोझिल लगेगा। ऐसे लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, अंदर से आवाज आएगी कि यह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है।
और अगर आप इसे सुनकर भी नजरअंदाज कर देते हैं तो यह आपकी गलती है। 10वां संकेत, आप उनकी जिंदगी में कहीं नहीं है। उनकी जिंदगी में आपकी कोई खास जगह नहीं है। वे जब चाहे आपको आसानी से अपनी जिंदगी से बाहर कर सकते हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उनकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और उनकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए उनकी जिंदगी से गायब हो जाएं, वह जीत जाएंगे। इससे आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन इससे अच्छा है कि हमारी जिंदगी से समस्या दूर हो गई है, अब हम आजाद हैं और जो चाहे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी रिलेशनशिप में हैं ऐसे इंसान के साथ तो होश में आ जाओ और जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाओ। यकीन मानिए, ऐसे रिश्तों से बाहर आने के बाद तुम्हें शांति, सुकून और प्यार मिलेगा। और क्या दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है? यदि आप एक बुरे व्यक्ति को छोड़ देंगे तो आपके जीवन में 10 अच्छे लोग आ जाएंगे जो आपको सम्मान और प्यार देंगे। और जब तक आप इस तरह के झूठे व्यक्ति के साथ हैं तो आपको कोई अन्य अच्छाई दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज इंसान को छोड़ेंगे तो आपकी जिंदगी में अच्छे लोग आना शुरू हो जाएंगे। एक और बात, आजकल लोग साथ वाले हैं जिन्हें रिश्ते में प्यार में धोखा मिलता है। वो कहते हैं कि प्यार जैसा कुछ नहीं होता, सब झूठ है। आजकल सब झूठ है पर पूरा सच नहीं है। जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है वह प्यार का मतलब नहीं जानता, लेकिन आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो प्यार करना भी जानते हैं और निभाना भी जानते हैं। जिन लोगों को धोखा मिला वह अपनी तरफ से सच्चा प्यार कर रहे थे। प्यार ईश्वर का दिया हुआ उपहार है और यह दुनिया प्यार पर ही टिकी है। अगर कोई गलत इंसान आपके प्यार को डोट नहीं समझ पाया तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस दुनिया में प्यार नहीं है। यह दुनिया प्यार से चलती है जो प्यार करते हैं। और अंत में एक और बात, अगर आपको अपने परिवार के सदस्यों से धोखा मिलता है या आपको गलत समझा जाता है तो एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को बताएं और एक दूसरे को माफ कर दें, क्योंकि आपको लोग बहुत मिलेंगे लेकिन आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो लोग आपके परिवार को पसंद करते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी। और हाँ, उनकी बात अलग है जो लोग आपके परिवार से थोड़ा बाहर है, जैसे आपका दोस्त, दूर का रिश्तेदार या पड़ोसी। लेकिन परिवार के सदस्यों को माफ कर देना ही समझदारी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।